डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स की वजह से आप अपनी उम्र से ज़्यादा लगते हैं। सो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल बात करेंगे। दिस इज़ मी डॉक्टर आयशा हुमैरा, आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन एंड वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें ओपीडीज के अंदर रिपोर्ट होता है जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एज स्पॉट्स के साथ, डार्क स्पॉट्स के साथ और उसके साथ साथ फाइन लाइंस और रिंकल्स का अपीयर होना, जो कि बड़े कॉमन एरियाज होते हैं, जैसे कि आंखों के गिर्द, जैसे कि आप जब स्माइल करते हैं तो आपके फाइन लाइंस बनती हैं, क्रोस फीट बनते हैं। और कभी कभी इतना चैलेंज होता है कि स्किन जो है वो काफी थिक भी हुई होती है और उसके साथ साथ डीप रिंकल्स वक्त से पहले या यंग एज के अंदर अपियर हो रहे होते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कल्परिट है वो है आपका सन डैमेज। एंड सन डैमेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अगर हम बार बार डिटेल के अंदर बात करें तो स्टिल हमें लगता है कि बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि रह जाती हैं। सो सन डैमेज के अंदर ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप इसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी स्किन को रिपेयर की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये रिंकल्स पड़ चुके हैं तो भी आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक। और अगर आपकी स्किन, आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके इन प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकती है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। सो बिफोर जंपिंग टू डायरेक्टली टू द रिंकल्स एंड एज स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि सन के अंदर कुछ ऐसी रेज होती है जैसे कि UVA एंड UVB टाइप की जो रेज होती हैं, वो हमारी स्किन के ऊपर जब पेनिट्रेट होती है तो दो तरीके से आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। UVA रेज आपकी डीप लेयर्स में जाकर आपकी कोलेजन चेन को ब्रेक डाउन करती हैं, तोड़ती हैं, जिसके नतीजे में आपकी स्किन लूज होती है, आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां आती हैं और आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस बनना स्टार्ट होती हैं। और जो UVB रेज होती हैं, ये क्योंकि थोड़ी सी इंटेंसली आपकी स्किन को हिट करती हैं आपकी सुपरफिशियल लेयर के अंदर, और जैसे ही आपकी सुपरफिशियल लेयर के अंदर पड़ती हैं वहां पर आपकी मेलानिन प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और आपको पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, आपको सन टैनिंग हो जाती है, आपको डार्कनिंग हो जाती है, जो कि एक्सपोज्ड एरियाज के ऊपर बहुत कॉमन होते हैं, जैसे आपका फेस है, नेक है, हैंड्स हैं, फीट हैं। तो ये वो एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। ना सिर्फ सन टैनिंग बल्कि उससे पहले एक स्टेप आता है जहां पर हमारी स्किन कभी कभी इस तरह से लगता है कि जैसे झुलस गई है, जैसे बर्न हो गई है। इन केसेस के अंदर जहाँ पे एक्टिव सन बर्न होता है, यहाँ पे इमीडिएटली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। बहुत सारे लोग घर में बैठकर, जो कि किसी हद तक शायद आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग बालाई का इस्तेमाल करते हैं इमीडिएटली, या को सूद करने के लिए आप आइस पैक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायरेक्टली बर्फ लगाने से अवॉइड करें चेहरे के ऊपर। सो बेसिकली ये वो इमीडिएट चीजें हैं जो कि आप ले सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक्टिव सनबर्न हुआ है और मजीद खराबी से अपनी स्किन को बचाएं, तो प्लीज सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, क्योंकि जो स्टार्ट में आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपको मजीद पिगमेंटेशन बनने से बचाता है। एक्टिव सनबर्न ही कुछ अरसे के बाद जाके आपकी स्किन के ऊपर एक परमानेंट पैच बनाता है, जिसे हम PIH कहते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, जो कि बहुत सारे लोग जिसको मिलाजमा के साथ कंपेयर करते हैं। और इसको सही तरीके से डायग्नोज करना, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सही तरीके से देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब वो लोग जो कि सन डैमेज से मुतासर हो चुके हैं, जिनकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स बन गए हैं, रिंकल्स आ गए, उनको किस तरीके से क्लिनिकली हम अपनी OPDs के अंदर ट्रीट करते हैं। सो देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस, लेकिन ट्रीटमेंट ऑप्शन से पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी स्किन के रूटीन के ऊपर बात हो जाए। सो अगर आप सनब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं और इसको प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो सनब्लॉक ही सबसे पहली प्रोटेक्शन है जो कि आपकी स्किन को तमाम प्रॉब्लम से सेव कर सकती है। जैसे कि आप नई गाड़ी लेकर जब रोड पर निकलते हैं तो सबसे पहले आप उसका PPF कराते हैं, ताकि छोटे मोटे क्रैक्स या ऐसे डैमेजेस आपकी गाड़ी को सेफ रखें। नाउ इमेजिन कि आपकी स्किन जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है पॉल्यूशन से, डर्ट से, डेब्री से, UV रेज से। आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए सनब्लॉक जरूर लगाएं, क्योंकि जो आप सनब्लॉक अप्लाई कर रहे हैं वो आपको इन तमाम डैमेजेस से सेव कर रही होती है। एंड बाय द वे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सनब्लॉक एंड सनस्क्रीन। जिस रीजन में हम मौजूद हैं या रहते हैं, यहाँ पे सनब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये आपकी UVA एंड UVB दोनों तरह की रेज को सेव कर रहा होता है या स्किन पे पड़ने से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत अच्छी है। सो जैसे ही आपकी स्किन के ऊपर UVB रेज पड़ती हैं, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन के बनने के चांसेस 110% है। सो बेसिकली यहाँ पे आप सनब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। और सनब्लॉक बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इवन बीइंग अ डॉक्टर, जब हम अपने पेशेंट से पूछते हैं कि आप सनब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल यूज करते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करते। सो अगर आपका सन एक्सपोजर कंटिन्यूअस है, आप ऐसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं या आप स्टूडेंट हैं जहाँ आपका
यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, ऑफिस की जॉब ऐसी होती है कि जहाँ पर आपका सन एक्सपोजर 2 घंटे से एट ए टाइम ज्यादा हो जाए तो आप 2 आवर्स के बाद सन ब्लॉक को रिपीट कर लें। और ये रूटीन आपकी आइडियली सुबह 8 से शाम 5 के दरमियान में होनी चाहिए। वो खवातीन जो कि किचन में काम करती हैं, उनको मैं एडवाइस करती हूँ कि आप एटलीस्ट अपने कुकिंग एक्सपोजर से पहले सन ब्लॉक लगा लें। एक बेसिक प्रोटेक्शन आपकी स्किन और उस हीट फ्लेम के दरमियान में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है सन ब्लॉक, जो कि आपको बहुत सारे डैमेजेस से सेव कर लेती है और इस तरीके से आप अपनी वक्त से पहले अपनी स्किन की एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें अपने एक्सपेंसिव सीरम्स के ऊपर स्पेंड करने से पहले अपने सन ब्लॉक को अपनी रूटीन के अंदर जरूर शामिल करें। यह आपके लिए बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन होती है। नेक्स्ट, आप कोई भी कंपनी का जो आपको कंपनी सूट करती हो, अच्छी कंपनी हो, उसको आप देखते हो, कंसिडर करते हुए अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर विटामिन सी लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। 5 to 10% की कॉन्सेंट्रेशन इज एन आइडियल कॉन्सेंट्रेशन टू यूज विटामिन सी, जो कि आपने नाइट एप्लीकेशन पर इस्तेमाल करनी है। दोपहर के टाइम पर हम इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि बहुत सारे लोग उसकी प्रिकॉशंस नहीं लेते और विटामिन सी लगा के धूप में निकल जाते हैं। तो वहां पे भी आपको पिगमेंट बनता है क्योंकि वो आपकी स्किन पर डायरेक्टली धूप के साथ मिलके ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक परमानेंट पिगमेंट स्किन के ऊपर बन सकता है। सो इट्स बेटर कि विटामिन सी को आपने रात में इस्तेमाल करना है। तीसरा बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट जो मुझे बहुत पसंद है वो है नियासिनामाइड, और आप उसको इन कॉम्बिनेशन विद अल्फा-आर्बिटिन भी यूज कर सकते हैं। वो आपने नाइट एप्लीकेशन पे इस्तेमाल करना होता है। तो उससे क्या होता है कि डेली वियर्स एंड टीयर्स, ये डेली बनने वाले जो आपके पिगमेंट के चांसेस होते हैं वो वहीं पे किल हो जाते हैं एंड आपकी स्किन जो है वो पिगमेंट फ्री रह सकती है। नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स। सो मैं बात करना चाहूंगी कि ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर सन डैमेज हो चुका है, पिगमेंटेशन बन चुकी है, रिंकल्स आ चुके हैं, सो सबसे पहले तो मैं ये मिथ क्लियर कर दूं कि इस तरह के पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ क्रीम्स के साथ या टॉपिकल रेटिनॉल्स के साथ अपनी स्किन एजिंग को रिवर्स नहीं कर सकते। उनको बहुत जरूरी होता है कि वो आप कोई भी अच्छा एस्थेटिक क्लिनिक चूज करके किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करके और अपने ट्रीटमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बहुत सारी ट्रीटमेंट्स की रेंज होती है, लेकिन कुछ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं जिनके ऊपर जिसको मैं हाईलाइट करूंगी, जैसे कि केमिकल पील्स। इट्स अ वेरी बेसिक ट्रीटमेंट, लेकिन अगर आप उसको लो कॉन्सेंट्रेशन के साथ ऑफिस प्रोसीजर के अंदर करवाते हैं, मतलब कि क्लिनिक से करवाते हैं, तो इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वंस अ मंथ या 3 वीक्स अपार्ट इसकी सिटिंग लें। 3 to 4 सेशंस गुड इनफ होते हैं आपकी सन के वजह से जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के अंदर। एंड दिस इज, आई बिलीव ऑन कस्टमाइजेशन। मुझे कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स बहुत पसंद है जो कि स्किन के अकॉर्डिंगली होते हैं। आई डोंट लाइक दिस आइडिया कि मैं आपको कोई भी फॉर्मुलेशन रेकमेंड कर दूं कि आप जाएं और यहाँ से ये फॉर्मुलेशन इतने % पे ले लें। नो, आपका प्रॉब्लम डिफरेंट है, आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है। सो बेसिकली उसको कंसिडर करते हुए हम आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को डिसाइड करते हैं। आपकी केमिकल पील्स की कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों डिसाइड होती हैं। उसकी टाइमिंग के कितने टाइम तक हमें ये पील लगानी है, कितनी देर के बाद हमें ये वॉश ऑफ करनी है, फिर कितने वीक्स के बाद आप रिपीट करवाना है। सो ये बड़ा कस्टमाइज ट्रीटमेंट है जो कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि जितना आप हाईली कस्टमाइजेशन के ऊपर जाते हैं आपके रिजल्ट्स उतने ही ज्यादा अच्छे होते हैं और बहुत जल्दी आपकी स्किन जो है वो हील हो जाती है। नाउ सेकंड ऑप्शन इज विद द लेजर रीसरफेसिंग। लेजर रीसरफेसिंग एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि आपकी स्किन के ऊपर जब हम लेजर की रेस को हिट करते हैं तो वो डीपली जाके वहां से मेलानिन की प्रोडक्शन को स्लो डाउन करता है और जितना डैमेज हो चुका है उसको रीस्टोर करता है। बट कीपिंग दिस इन माइंड, अगर आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स बहुत ज्यादा हो गए तो किसी हद तक हम लेजर डिवाइसेस से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ फिर हमें इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स की सपोर्ट लेनी पड़ती है। लेजर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एशियन स्किन के ऊपर मैं बार बार बात करती रही हूँ कि एशियन स्किन के ऊपर लेजर्स बहुत सक्सेसफुल रेशियो उनका कम होता है यूजुअली। सो अगेन हमें इसे बड़ा ध्यान से कस्टमाइजेशन के साथ करना पड़ता है। स्किन वर्जन पे खास तौर पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी लेजर ट्रीटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं हम उसको इंटरनेशनली डॉक्टर्स को सर्टिफाइड करा के फिर वो आपके ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगेन लेजर जो है वो रैंडम ट्रीटमेंट्स नहीं होते, इसको भी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, डैमेज के अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट किया जाता है, एनर्जी सिलेक्ट होती है, उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे 90% केसेस मेरे पास ओपीडी के अंदर रिपोर्ट होते हैं जो बताते हैं कि हमने 10 सेशंस करा लिए, 12-15 सेशंस करा लिए, लेकिन रिजल्ट नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पिगमेंट ज्यादा बन जाता है। सो बेसिकली ये मैल प्रैक्टिसेस की वजह से होता है, या तो आपका डॉक्टर इनफ ट्रेन नहीं होता या फिर लेजर डिवाइसेस
इतनी ज़्यादा पावरफुल यूज़ नहीं करते या अच्छी क्वालिटी की यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमें इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और मेजरली जहाँ पे डॉक्टर्स का रोल आता है वो ये आता है कि आपने आपके जो पेशेंट है उसकी स्किन को अंडरस्टैंड करें। मुझे ऐसा लगता है कि स्किन आपसे बात करती है। सो बेसिकली आपको स्किन के मिजाज को समझना चाहिए और उसको देखते हुए आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर वो पेशेंट जो आपकी ओपीडी में वॉक इन हो रहा है सेम प्रॉब्लम के साथ तो वो सेम ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा या सबको लेजर्स ही किए जाएंगे। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि कस्टमाइजेशन इज हाईली रिकमेंडेड। एंड थर्डली माय मोस्ट फेवरेट ट्रीटमेंट इज इंजेक्टेबल कोलेजन। दिस इज समथिंग जो कि आपकी डीप लेयर्स में जाके आपकी इवन के 10 साल पुराने डैमेज को भी विद इन 4 वीक्स कंट्रोल कर लेता है या रिवर्स कर लेता है। ये मेरा सबसे फेवरेट ट्रीटमेंट है बिकॉज ये आपकी डीप लेयर्स में जाके आपको हाइड्रेट करता है। बिकॉज इटसेल्फ इट्स अ कोलेजन, आपको बहुत सारे माइक्रो नीडलिंग के सेशंस लेने की जरूरत नहीं होती है। एंड वन गो के अंदर आप वो सारा कोलेजन जो आपने पिछले 5 से 10 सालों में लूज किया होता है वो आप रिस्टोर कर लेते हैं। दिस इज द मोस्ट हाईली इफेक्टिव वे एंड द मोस्ट एडवांस्ड वे और बहुत जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। सो मुझे ये ट्रीटमेंट बहुत पसंद है। डार्क स्पॉट्स एंड सन डैमेज स्किन के लिए बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें स्किन के रूटीन क्या यूज करनी है और किस तरह से यूज करनी है। तो सबसे पहले चीज ये कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके पास फेस वॉश ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर 2% सैलिसिलिक एसिड मौजूद हो। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आप एक ऐसा फेस वॉश रख सकते हैं जिसके अंदर 2% ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड मौजूद हो। स्किन वर्जन के अंदर कुछ ऐसी रेंजेस हैं, लाइटनिंग फेस वॉश, ब्राइटनिंग फेस वॉश एंड एंटी एक्ने फेस वॉश। सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। एंड नंबर 2, आफ्टर फेस वॉश बिल्कुल आपने मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना होता है। मॉइस्चराइजर आप अगेन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप एलोवेरा बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो गो फॉर द सेरेमाइड्स बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। तीसरे नंबर पे आप सनब्लॉक लगाते हैं। सनब्लॉक आपका शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और अगर आप मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि आप सनब्लॉक्स की तरफ जाएं एंड इट शुड बी अबव SPF 60 SPF 90 के सनब्लॉक्स आप यूज कर सकते हैं। स्किन वर्जन के अंदर अनसीन SPF 100 है जो कि ऑयल कंट्रोल है, सीबम कंट्रोल है, नॉन कमिडोजेनिक है। सो दिस इज आइडियल फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन बोथ। नाइट टाइम के ऊपर विटामिन C इज द बेस्ट सीरम टू यूज। 5 to 10% की कॉन्सेंट्रेशन में आप यूज कर सकते हैं। और सेकंड मोस्ट फेवरेट माइन इज बेसिकली नियासिनामाइड एंड अल्फा आर्बिटिन इन कॉम्बिनेशन एंड यू कैन इवन सिलेक्ट दिस फ्रॉम स्किन वर्जन ग्लो रेसिपी। इसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन के अंदर नियासिनामाइड एंड अल्फा आर्बिटिन शामिल किया हुआ है। सो अगर आप ये स्किन केयर यूज करते हैं पूरा दिन में, आई एम श्योर कि आपको किसी भी एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं होती। सो वक्त पर अपनी स्किन केयर रूटीन को स्टार्ट करें ताकि आप बहुत सारे डैमेजेस से अपने आप को सेफ रख सकें। सो आई होप ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमने आपके लिए की है। एंड इफ यू वांट मी टू डिस्कस समथिंग एल्स, कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं, तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक के ऊपर बात करें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब अस।